हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पर्यावरण और हम। इस पाठ का क्या उद्देश्य है? इस संवाद के माध्यम से ये पर्यावरण की रक्षा करने की प्रेरणा दी गई है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो इस पाठ में, ये पाठ क्या है? ये एक वार्तालाप है अध्यापक और बच्चों के बीच में। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि पर्यावरण जो है वो हमारे लिए कितना कीमती है, हमारे लिए कितना जरूरी है, तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो हम जानेंगे इस चैप्टर में कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का महत्व क्या होता है और पर्यावरण की सुरक्षा जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले अध्यापक क्या कहते हैं? बच्चों, क्या आपको पता है कि पर्यावरण किसे कहते हैं? सभी बच्चे चुप रहते हैं। अध्यापक, जो भी हमारे चारों ओर होता है वह पर्यावरण कहलाता है। तो बच्चों, जो भी हमारे आसपास जो हमें दिख रहा है वो सारी चीजें किस में आती हैं? पर्यावरण में आती हैं। राजू, हमारे चारों ओर हवा होती है। अध्यापक, हाँ, हवा हमारे पर्यावरण का बड़ा भाग है। पूजा कहती है, हम जहाँ भी जाएं वहाँ जो कुछ हमारे चारों ओर हो पर्यावरण कहलाता है। घर, विद्यालय, चारों ओर की हरियाली, खेत खलिहान, बाग बगीचे, जंगल, नदियाँ सब हमारे पर्यावरण में सम्मिलित हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं? पर्यावरण है। उसके बाद दूसरा बच्चा मयंक क्या कहता है? परंतु सर, जब हम घर जाते हैं तो मार्ग में अनेक स्थानों पर गंदगी और धुआं होता है, उसे क्या कहते हैं? अब एक बच्चा पूछता है कि हमारे आसपास बाग बगीचे, खेत खलिहान, ये तो पर्यावरण है, लेकिन जो गंदगी होती है जगह जगह पर, उसको क्या कहते हैं? अब अध्यापक क्या कहते हैं? आइए पढ़ते हैं आगे। अध्यापक कहते हैं, हाँ, वह भी पर्यावरण का भाग है। राहुल कहता है, जब भी मैं बबलू के घर जाता हूँ तब नाले की तीखी दुर्गंध से गुजरना पड़ता है, और जब हम पार्क में सैर करने जाते हैं तो वहाँ फूलों की सुगंध आती है। तीखी दुर्गंध मतलब बहुत तेज स्मेल जो होती है, असहनीय दुर्गंध। ठीक है, तो जो वो कहता है कि जब भी मैं बबलू के घर जाता हूँ वहाँ एक बीच में नाला आता है जिसकी बहुत बदबू आती है, और जब पार्क में हम जाते हैं वहाँ पर फूलों की इतनी खुशबू आती है। तो अध्यापक क्या कहते हैं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हम जहाँ भी रहते हैं वह हमारा पर्यावरण होता है। यदि हमारा पर्यावरण स्वच्छ है यानी कि साफ है तो हम स्वस्थ अनुभव करते हैं, और यदि पर्यावरण अस्वच्छ है यानी कि गंदा है तो हम अस्वस्थ अनुभव करते हैं। जब कोई वस्तु सड़ती है तो पर्यावरण में दुर्गंध फैलती है जो कि पर्यावरण की शत्रु है। जब कोई भी चीज हमारे आसपास सड़ जाती है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो उससे क्या होता है? पर्यावरण में दुर्गंध यानी कि बदबू फैल जाती है। उनमें पानी बहता कम और रुकता अधिक है, वहां सड़न होने लगती है। सड़न मतलब बहुत गंदी बदबू आने लगती है, जिससे अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु उत्पन्न होते हैं। दुर्गंध फैलती है और जीवाणुओं से बीमारियां फैलती हैं। जब बहुत गंदी सड़ जाती हैं आसपास की चीज़ें, उनमें से बदबू आती है और हानिकारक यानी कि विषैले जीवाणु जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर ये जीवाणु जो है गंदगी के कारण क्या फैलाते हैं? बीमारियां फैलाते हैं। तो अब रजत क्या कहता है? सर, पॉलीथीन की थैलियों नालियों में बहाने से वे एक स्थान पर जमा होकर पानी का बहाव रोकती हैं, और दूर तक पानी रुकने से उसमें कीचड़ जमा होता रहता है। क्या इससे भी पर्यावरण दूषित होता है? तो बच्चों, आपने देखा होगा ना, पॉलीथीन जो होती है वो नालियों में फंस जाती है और नालियों का पानी रुक जाता है, जमा हो जाता है, और फिर ये जमा पानी जो है धीरे धीरे कीचड़ में बदल जाता है। इससे भी हमारा पर्यावरण दूषित होता है। तो अध्यापक क्या कहते हैं? हाँ, इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। तो दूसरा बच्चा मृदुल कहता है, सर, मेरी मम्मी भी कहती है कि खुले नाले के समीप खाद्य सामग्री बेचने वालों से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। उन वस्तुओं पर जब मक्खियां बैठती हैं तो नाले से उनके साथ आए हुए कीटाणु वही रह जाते हैं। तो एक बच्चा क्या कहता है? खाद्य यानी कि खाने वाली, कि खुले नाले के पास जो ये चीज़ें बेचते हैं खुले में, ठीक है, खाने की, उनसे हमें खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि नाले से जो मच्छर मक्खी होती हैं वो नाले पर गंदगी पर बैठती हैं, फिर उन खाने की चीज़ों पर बैठती हैं। जब हम उनको खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं।
तो अध्यापक क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहती हैं तुम्हारी मम्मी, ये कीटाणु हमारे पेट में जाकर कई रोगों का कारण बनते हैं। रोगों मतलब बीमारियों का। अब रीतू कहती है, सर मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि नए कलेक्टर साहब ने पॉलीथीन पर रोक लगा दी है, परंतु फिर भी लोग सारा सामान पॉलीथीन में ही लेकर आते हैं। अध्यापक क्या कहते हैं? हाँ बेटा रीतू, हम अत्यधिक सुविधाएं तो चाहते हैं, परंतु नियमों के पालन में पीछे रहते हैं और पर्यावरण को आघात पहुंचाते रहते हैं। तो क्या कहते हैं उनके अध्यापक? उनके अध्यापक कहते हैं कि पॉलीथीन पर तो रोक लगी हुई है, लेकिन हम लोग मानते ही नहीं हैं। हम शिकायतें तो बहुत करते हैं, यहाँ सफाई नहीं है, यहाँ सफाई नहीं है, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। पूजा, सर पर्यावरण साफ स्वच्छ रहे इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? अध्यापक, सबसे पहले सब लोगों को पर्यावरण स्वच्छता के प्रति अपना कर्तव्य समझना होगा। हमें अपना घर व आस पड़ोस स्वच्छ रखना चाहिए। एक तो हमें अपना ये पता होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास को, अपने घर को साफ सुथरा रखें। दूसरा, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाले नालियों में कूड़ा नहीं डालना चाहिए, और यदि किसी को ऐसा करते देखो तो उसे रोकना भी चाहिए। गाँव में तो जगह खुली होती है, वहां पर गड्ढा करके कूड़ा करकट दबा देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हम प्रदूषण को रोकने में मदद कर सकते हैं। सभी बच्चे कहते हैं जी सर। अध्यापक, क्या समझे? तो एक बच्चा कहता है, हम सभी प्रकार से सफाई का ध्यान रखेंगे। हम अपने विद्यालय और घर के आसपास स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। हम वहाँ सभी अंकल आंटी से कहेंगे कि वे सभी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहकर पर्यावरण स्वच्छ रखें, पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण स्वच्छ है तो हमारा जीवन आसान होगा, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमारा पर्यावरण साफ सुथरा है तो वहाँ पर विषैले कीटाणु जो हैं वो नहीं फैलेंगे। अध्यापक कहते हैं शाबाश। तो बच्चों, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? इससे हमें संदेश मिलता है कि पर्यावरण के प्रति हमारा सजग होना बहुत ज़रूरी है। यानी पर्यावरण के प्रति हमारा जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हमारा जीवन जो है वो भी स्वस्थ होगा। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको पढ़ेंगे और अभ्यास की प्रैक्टिस जो है वो आप खुद करेंगे।